हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू मैजिक मैथ्स। तो आज का हमारा वीडियो है 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। इससे जो पहले वीडियो बनाया था वेक्टर अलजेब्रा 01, उसमें हमने बताया था कि वेक्टर की जनरल इंट्रो दी थी कि हमारी डेली लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वेक्टर क्वांटिटीज़ का रोल प्ले कर रही हैं और उनको रिप्रेजेंट करना सिखाया था। एंड सेकेंडली टाइप्स बताए थे वेक्टर्स के। ओके, ये तीन चीज़ें हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में कवर अप हम कर चुके हैं। तो अब उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम करने वाले हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, कि कैसे दो वेक्टर्स आपस में ऐड होके एक नया वेक्टर बनाते हैं। सो करते हैं वीडियो की शुरुआत। Please subscribe to my channel and also press the bell icon. ओके, सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्या लिख रखा है 4 5 4 5 4 5। सो एक्चुअली मैं आपको वेक्टर का समझाने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ दी नंबर्स, क्योंकि नंबर से समझना वेक्टर को इट्स रियली ईजी। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी दो नंबर लिख रखे हैं 4 एंड 5, 4 5 4 5 लिख रहे। ओके, हम इन दो नंबर के साथ क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जो हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ रखी हैं। जब हम छोटी क्लासेस में थे हमने पढ़ रखा है कि हम दो नंबर्स को बेसिक जो 4 ऑपरेशंस हैं उन कोई भी नंबर पे हम लगा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हम दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, एडिशन। कोई भी दो नंबर्स को हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन। इन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन। एंड द लास्ट इज इन्हीं दो नंबर को हम डिवाइड भी कर सकते हैं, दैट इज़ डिवीजन। अब मैं ये क्यों लिख रही हूँ, ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं जो किसी नंबर पे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 बेसिक चीज़ें हैं। फाइन। सो मैं बताना इधर ये चाह रही हूँ कि वेक्टर भी नंबर्स की तरह ही ये चारों ऑपरेशंस को शो करता है। मतलब कहने का ये है कि हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ऐड कर सकते हैं। ये वेक्टर की एडिटिव प्रॉपर्टी होगी कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ऐड कर सकते हैं टू गिव अ न्यू वेक्टर। आंसर भी एक वेक्टर ही आएगा। जैसे ये देखो, जब हमने 4 + 5 किया, दो नंबर्स को आपस में ऐड किया, आंसर आएगा 9 विच इज़ ऑल्सो अ नंबर। वैसे यहाँ पे व्हेन अ वेक्टर एडिंग विद अनदर वेक्टर, आंसर इज़ ऑल्सो अ वेक्टर। सिमिलरली जब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में से माइनस कर देते हैं, अगेन द आंसर इज़ वेक्टर। और अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखो, जब एक वेक्टर मल्टीप्लाई होता है दूसरे वेक्टर के साथ तो आंसर वेक्टर आता है। ठीक है, ओके। अगेन एक वेक्टर मल्टीप्लाई होता है वेक्टर के साथ, आंसर स्केलर भी आता है। ये है आपका इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि जब हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे वेक्टर के साथ, कभी कभी तो ऐसा होता है आंसर वेक्टर आता है, बट कभी कभी क्या होता है, आंसर स्केलर भी आ सकता है। और यहीं से ही डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का जन्म हुआ। जी, उसका बर्थ जो है वो इसी चीज़ से हुआ। ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो जब हम दो वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं और आंसर अगर स्केलर आता है तो ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि आंसर इसमें स्केलर आ रहा है। ठीक है, या कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट, दोनों इसी के ही नाम है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। और ऐसे प्रोडक्ट को जिसमें आंसर वेक्टर आता है, मतलब व्हेन अ वेक्टर मल्टीप्लाई with another vector and if the answer comes out to be a vector, तो ऐसे वाले प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, या इसका दूसरा नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, सो इधर से हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट निकल के आते हैं वेक्टर के, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। इस पे हम अगली वीडियो बनाएंगे, इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, एकदम डिटेल में जाएंगे इसकी। ठीक है, तो आज हम सिर्फ बात करेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। अच्छा, जो मैंने आपको ये दिखाया था, एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन रह गया, है ना। सो ये इसलिए नहीं होता, देखो वेक्टर के केस में ना डिवीजन पॉसिबल नहीं होती,
मतलब अ वेक्टर कैन नॉट डिवाइड अनदर वेक्टर। वेक्टर में ये वाला केस नहीं है, बाकी तीनों केस वेक्टर में अप्लाई होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेप्ट डिवीजन। तो एडिशन बता दी, सब्सट्रैक्शन भी, और मल्टीप्लिकेशन से दो कॉन्सेप्ट आ गए, डॉट और क्रॉस। आगे समझते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन को। सपोज करो मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक ऐसे, इसको नाम दे देते हैं ए वेक्टर, और एक वेक्टर है ऐसे, ये बी वेक्टर। ठीक है, एक की डायरेक्शन इधर को कर देते हैं, एक ऊपर को जा रहा है। अब मुझको इन दोनों वेक्टर्स को आपस में करना है ऐड। फाइन, एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर दोनों को ऐड करना है। अब ऐड कैसे करें, इसके लिए हमारे पास दो लॉज हैं या दो मेथड्स हैं किसी भी दो वेक्टर को ऐड करने के लिए। ठीक है, अब वो दो लॉज कौन से हैं, एक है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा आ जाता है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये दोनों लॉ हमें ये बताते हैं कि कैसे हम किसी दो वेक्टर्स को आपस में ऐड करें। ठीक है, ट्राइंगल लॉ भी वही चीज़ बताता है, पैरेललोग्राम लॉ भी वही चीज़ बताता है। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं हम ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग कैसे वेक्टर ऐड होते हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, सो ट्राइंगल लॉ का ये कहना है कि जिस दो वेक्टर को आप ऐड करना चाहते हो उसको आप उसको आप ट्राइंगल की दो साइड लेकर चलो। एक ट्राइंगल की तीन साइड्स होती हैं ना, 1 2 3, एक ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं। तो कहते हैं कि उसके किसी भी दो साइड को आप दो वेक्टर लेकर चलो, ये ट्राइंगल लॉ कहता है। इसके आप डेफिनेशन हम पढ़ो, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। डेफिनेशन पढ़ते हैं, दैट इज़ if two vectors are represented by the two sides of a triangle, इतना समझो पहले, two vectors are represented by the two side of a triangle, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर हम किसी दो वेक्टर को एक ट्राइंगल की दो साइड मानकर चलें, तो हम मान लेते हैं, उस मानने में क्या है, ये दो वेक्टर्स थे, हम इनको पहले दो साइड मान लेते हैं। ठीक है, तो ये एक वेक्टर हमारा ऐसे ही था, ए वेक्टर, और जो दूसरा वेक्टर है हमारा ऊपर को। फाइन, तो हमने इसको ऐसे ले लिया, ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है, थोड़ी सी डेफिनेशन हमने पढ़ी, उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने कहा था, हमने उसको ट्राइंगल की दो साइड ले ली। ट्राइंगल की 3 साइड होती है ना, तीसरी इधर आएगी, तो ये दो साइड हमने दो साइड को दो वेक्टर मान लिया। आगे पढ़ते हैं, टेकन इन एन ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन देखो, टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, जो कि हम कर चुके हैं। उसके बाद पढ़ो टेकन इन एन ऑर्डर। टेकन इन एन ऑर्डर का मतलब ये होता है कि ये जो पहला वेक्टर है ना, ये इसका हेड है, एरो उसका हेड है, ये इसकी टेल है। दूसरा वेक्टर इसका हेड ये है, ये उसकी टेल है। ऑर्डर का मतलब कि ऐसे आपने लेना है, पहले की हेड पे दूसरे की टेल आएगी, मतलब जो आगे तीसरा आएगा वो आगे ऐसे होना चाहिए। ठीक है, चौथा आगे ऐसे, इसको बोलते हैं एक ऑर्डर में वेक्टर से। समझ रहे हो, दिख रहा है आपको, जैसे एक वेक्टर यहाँ पे आ गया, दूसरा अगर तीसरा आपने लेना है तो ऐसे, चौथा लोगे तो वो ऐसे, इसको बोलते हैं एक ऑर्डर में चीज़ें चलना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, देन देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। इसको अंडरलाइन कर लो, ये ऑर्डर वाले जितने भी लिख रखे हैं ना, क्योंकि यही है चीज़ समझने की, पूरे लॉ में समझने की चीज़ सिर्फ ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर, सिर्फ यही चीज़ है। तो कहते हैं इनका सम कैसे निकलेगा, बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, मतलब ये होगी आपकी ट्राइंगल की थर्ड साइड, ये इसके सम को रिप्रेजेंट करेगी। सेकंड वो बोल रहे हैं टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। अब हमारा ऑर्डर तो ऐसे चल रहा था, ऐसे आया, दूसरा वेक्टर ऐसे आया, तो तीसरे को भी ऐसे जाना चाहिए, इसको बोलते हैं एक ऑर्डर में चीज़ें, मतलब ये इधर इसका हेड होना चाहिए था, इसको बोलते हैं एक ऑर्डर में। बट उन्होंने क्या लिख दिया अपने डेफिनेशन में, टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर, मतलब ये एरो अब इधर ना होकर एरो इधर आएगा। सिर्फ ये एरो की डायरेक्शन ही हमने इसमें देखनी है, पूरे लॉ में समझने की चीज़ सिर्फ यही है। ठीक है, ये फर्स्ट वेक्टर है ऐसे ही, टेकन इन एन ऑर्डर, ये दो जो वेक्टर है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों एक ऑर्डर में लेने हैं, मतलब इसका एरो यहाँ पे, दूसरे का यहाँ पे। देन देयर सम, इन दोनों का सम इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल बट इट इज़ टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर, मतलब जिसका अभी यहाँ पे इसका एरो इधर होना चाहिए था, बट क्योंकि रिवर्स है तो उसका एरो ऊपर, ये दोनों एरो आपस में इकट्ठे आएंगे। ठीक है, बस ये डायरेक्शन ही मायने थी इसमें,
समझने की चीज़ सिर्फ यही थी। तो अब ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, सो ये हो गया आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फाइन, सिर्फ एरोस की डायरेक्शन के बारे में मैंने आपको बताना था। ओके, अब बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जैसे पहले ट्राइंगल था, अब पैरेललोग्राम आ गया। अब एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है इस टाइम, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंस क्या होता है ये आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, देखो जो पैरेललोग्राम है ना, उसको हम ऐसे बनाते हैं, ये है आपका पैरेललोग्राम। फाइन, और ये है हमारे पास रेक्टेंगल। ये अचानक ही मुझे ध्यान में आया, मैं कहा ये भी बता ही देती हूँ आपको। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि देखो पैरेललोग्राम की भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, रेक्टेंगल की भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। सो इसमें डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। तो अगर आपको इसका आंसर पता है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और इसका आंसर मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिसमें कि हम क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन को आंसर पता है वो मुझको नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में बेसिक डिफरेंस कहाँ पे आता है, क्योंकि इन दोनों की शेप भी सेम है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, बट स्टिल देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। सो मुझको आप बताइएगा। तो हम अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर ही, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, सो इसकी हम वो पढ़ते हैं पहले डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ये कह रही है कि इफ़ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, सेम टू सेम है। देखो जैसे, क्योंकि ट्राइंगल की भी एक कंडीशन थी, जो ट्राइंगल लॉ था वो भी यही कह रहा था कि अगर आपको दो वेक्टर को ऐड करना है तो आप उन दो वेक्टर को ट्राइंगल की दो साइड मानो। पैरेललोग्राम में यहाँ पे यही बोल रहे हैं, कहते हैं अगर आपको किसी भी दो वेक्टर को ऐड करना है तो आपको उन दो वेक्टर को मेरी साइड मानना पड़ेगा, मतलब पैरेललोग्राम की दो साइड मानना पड़ेगा। हमने कहा कोई बात नहीं, मान लेते हैं। ओके, तो मान लेते हैं ये एक वेक्टर इधर जा रहा है, ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर जो हमारा आएगा सेकेंड वेक्टर, वो हम सपोज ये आपका सेकेंड वेक्टर है। ठीक है, इसमें भी आपने सिर्फ ऑर्डर का ही ध्यान देना है, एरोस का ही ध्यान देना है कैसे होंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने वेक्टर ऐसा क्यों बनाया, इसे मैंने मतलब पहले कर रखा था जब आप ट्राइंगल कर रखा था, जब हमने इसमें हमारे ये दो वेक्टर्स ऑर्डर में थे और तीसरा वाला वेक्टर रिवर्स ऑर्डर में था। पैरेललोग्राम में क्या हो रहा है, तो ना कोई ऑर्डर है ना रिवर्स है, क्या है ये है हमारे को इनिशियल वेक्टर। बेटा इसी का ही ध्यान रखना है आपको, डेफिनेशन अच्छे से पढ़ोगे समझ आएगा। देखो, इफ़ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, सबसे पहले तो पैरेललोग्राम ऐसे ड्रॉ होगा। ठीक है, ये पैरेललोग्राम की होती हैं फोर साइड्स। अब वो बोल रहे हैं कि हमने दो वेक्टर बनाना है बाय द टू एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है जो नज़दीक, मतलब दो इकट्ठी साइड, कि या तो इन दो साइड को दो वेक्टर मानो, इन दो साइड्स को, एक साइड है तो इसको मानो, या इन दो साइड्स को दो वेक्टर मानो, या इन दो, मतलब जिनको भी आप मान रहे हो वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होने चाहिए, एक दूसरे के साथ साथ होनी चाहिए, अटैच। मतलब ये नहीं है कि एक वेक्टर आपने ए वेक्टर इसको मान लिया, इसको ए वेक्टर कह दिया और इसको बी वेक्टर कह दिया। नो, दिस इज़ नॉट। या तो इन दो को मानो या तो इन दो को मानो, मतलब जिसको भी मान रहे हो वो साथ साथ लगनी चाहिए। इसलिए मैंने पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स यहाँ पे ले रखी हैं। दूसरी बात ये है कि मैंने इनको ऐसे लिया है कि इसकी टेल, इस वेक्टर की टेल और इस वेक्टर की टेल आपस में मिल रही हैं, दोनों के हेड दूर दूर है, एक दूसरे से कोई मैच नहीं। यही यहाँ पे ध्यान में रखने वाली चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है, देखो फिर से पढ़ो एक बार, इफ़ टू वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम देन their sum is represented by the diagonal of the parallelogram which is co-initial with the given vectors। पूरी लाइन अंडरलाइन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इनका सम कैसे निकलेगा, बाय द डायगोनल। सो ये हम मान लेते हैं इनके बीच में जो डायगोनल है, विच इज़ को इनिशियल विद द गिवन वेक्टर्स, मतलब ये तीनों वेक्टर आपस में क्या होने चाहिए, को इनिशियल। मतलब समझते हो ना को इनिशियल का, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था
को मीन्स सेम, इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट, सेम स्टार्टिंग पॉइंट। तो तीनों वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होना चाहिए, उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। तो ये जो इसका डायगोनल है, अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनका ऐड, मतलब दिस विल रिप्रेजेंट ए प्लस बी। इसको पैलोग्राम की शक्ल देने के लिए, क्योंकि पैलोग्राम तो लग नहीं रहा ना, तो हम जितना ए वेक्टर है उतना यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं और जितना बी वेक्टर है उतना यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका नाम पड़ गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो इसमें भी सिर्फ वेक्टर की डायरेक्शन को ही ध्यान में देना है, ये को इनिशियल हैं। सो वेक्टर एडिशन की तो हमने दोनों मेथड्स के बारे में पढ़ लिया। अब चलते हैं सब्सट्रैक्शन की ओर। देखो, सब्सट्रैक्शन के लिए कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया गया, कोई भी ऐसा मेथड नहीं बनाया गया जिससे कि हम बता सकें कि किसी दो वेक्टर को हम कैसे सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसलिए क्या हुआ ना, वो कहते हैं कि अगर आपको ए वेक्टर में से माइनस करना है बी वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर है, मान लो एक ए वेक्टर है और एक ए वेक्टर है, इसको ए मान लेते हैं एंड लेट द अदर वन बी बी। ओके, तो अगर हम इन दोनों को माइनस करना है ना, ए माइनस बी हम चाहते हैं, इस चीज़ के लिए कोई भी लॉ नहीं है, कोई भी मेथड नहीं है। तो ऐसा तो फिर ये सॉल्व ही नहीं होगा, नहीं सॉल्व होगा, फिर भी सॉल्व होगा। कैसे? क्योंकि ऐसा किया गया कि इन्होंने सब्सट्रैक्शन को एडिशन में ही बांट दिया। समझो ध्यान से, उनका कहना ये था कि ए वेक्टर में हम ऐड ही करेंगे, बट इस टाइम बी वेक्टर नहीं होगा, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर होगा, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है। दिस इज़ इक्वल टू दिस थिंग, इक्वल है ना। तो मतलब अगर आपको एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर माइनस करना है, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक वेक्टर में से ऐड करोगे क्या, नेगेटिव ऑफ अनदर वेक्टर। अब आप सोच रहे होंगे माइनस बी क्या है, वेक्टर भी क्या कभी माइनस हो सकता है? जी बिल्कुल, जैसे ये देखो, अगर ये ए वेक्टर है ना, ऐसे ही ए वेक्टर है, और अगर मुझको निकालना है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ दिस वेक्टर निकालना है, तो वो कैसे होता है, वो ऐसे हो जाता है। बस सिंपल है, मतलब ये हो गया आपका नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, मतलब जो मैग्नीट्यूड है जितना ये है उतना ही ये रहेगा। फ़र्क क्या पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन अगर इधर को है तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आप वेक्टर बना दो, उसको बोल देते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो वैसे ही आपका नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर है कि अगर बी वेक्टर इधर को है, आप दूसरा वेक्टर बनाओ जिसकी डायरेक्शन इधर को कर दो, पर ये जो चीज़ है मैग्नीट्यूड वो सेम ही रखना, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में कुछ नहीं है, बस ये छोटा सा ही कॉन्सेप्ट था नेगेटिव ऑफ वेक्टर का, बस वही समझाना था। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही।